कि जो चंबा में हार्ट के संबंधित पेशेंट्स हैं उनको यहीं पर चंबा में आकर उनका एक तरीके से ट्रीटमेंट डायग्नोसिस किया जाए। चंबा में मेडिकल कॉलेज है जो कि बहुत अच्छा काम कर रहा है और उसमें मेडिकल स्पेशलिस्ट हैं जो कि हार्ट के पेशेंट्स को ज़रूर देखते हैं। लेकिन कुछ पेशेंट्स ऐसे होते हैं जिनको वो आगे रेफ़र कर देते हैं और उस चीज़ के लिए उस बेसिकली उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम 8 साल से कैंप लगा रहे हैं। हार्ट के जो पेशेंट्स हैं वो चंबा में काफ़ी ज़्यादा हैं, यंग एज में हैं। शायद यहाँ का खाना पीना रहन सहन उसकी एक इम्पॉर्टेंट वजह है। तो इस कैंप के 2 पर्पसेस हैं, एक तो ऐसे लोगों का ट्रीटमेंट और प्रॉपर डायग्नोसिस करना और सेकेंडली एट द सेम टाइम चंबा और चंबा की पब्लिक को इस चीज़ के लिए अवेयर करना कि हार्ट की प्रॉब्लम्स अब बढ़ते जा रही हैं, ये जानलेवा प्रॉब्लम होती है और इस प्रॉब्लम को अगर सॉल्व ना किया जाए तो उसके कारण आपके जो पेशेंट्स हैं, जो जिन लोगों को ये प्रॉब्लम होती है, वो एक बड़ा इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है ज़िंदगी का, जो कि आपका 30 और 60 साल के बीच में होता है, जिसमें आप अपने जिम्मेवारियां पूरी करते हैं, वो एज आपकी इफ़ेक्ट होती है। तो इस कैंप के थ्रू, इस कैंप के माध्यम से ये एक तो नॉट ओनली अवेयरनेस क्रिएट करते हैं, हार्ट की बीमारियों की अवेयरनेस क्रिएट करते हैं और जो पेशेंट्स हैं जिनको इसकी प्रॉब्लम है उसको ट्रीटमेंट और प्रॉपर डायग्नोसिस करते हैं। हमारा पर्पज़ यहाँ से पेशेंट्स को शिमला बुलाना बिल्कुल भी नहीं है, बल्कि मेरा मेन पर्पज़ तो ये है कि शिमला आने की ज़रूरत या टांडा आने की ज़रूरत ही ना पड़े और उनका जो एक जिनकी प्रॉब्लम है नहीं उनको क्लियरली बताया जाए कि आपको प्रॉब्लम नहीं है और आप यहीं पर सॉल्व हो जाएगा। इसके लिए हमारी जो टीम है वो काफ़ी हार्ड वर्क करती है। टीम में मैं अगर नाम लेना शुरू करूँगा तो मुझसे नाम मिस हो जाएगा, अदरवाइज़ ये पूरी की पूरी टीम बड़ा हार्ड वर्क करती है। मैं तो एक सामने का एक चेहरा हूँ जिसमें जो भी इस संस्था का मैं भी मेंबर हूँ, लेकिन ये पूरी की पूरी टीम बड़ा हार्ड वर्क करती है और अगर बाई चांस कभी किसी को टांडा या शिमला जाने की ज़रूरत पड़ती भी है तो उसकी नॉट ओनली फाइनेंशियल हेल्प बल्कि वहाँ पर ट्रीटमेंट में भी काफ़ी ज़्यादा हेल्प की जाती है। तो बेसिक पर्पज़ इस कैंप का जैसे कि इन ब्रीफ यही है कि अवेयरनेस, डायग्नोसिस, ट्रीटमेंट और अगर रेफरल हो तो उस स्टेज में उनकी हेल्प करना। सर, हार्ट से संबंधित आप मरीजों को क्या लक्षण होते हैं जी हार्ट के, जो कैसे बचा जा सकता है? हार्ट के लक्षण से पहले जैसे कि मैंने बताया कि अवेयरनेस इंपॉर्टेंट है, तो उससे पहले एक इम्पॉर्टेंट सवाल है कि किन लोगों में हार्ट की बीमारी होने का खतरा है। तो वो लोग जिनके छाती में जिनकी डायबिटीज़ है, मोटापा है, ब्लड प्रेशर की बीमारी है, कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है, या इन लोगों में हार्ट की बीमारी होने का काफ़ी खतरा होता है और इसके मुख्य लक्षण होते हैं छाती दर्द या सांस फूलना या दिल की धड़कन तेज़ होना। तो ये लोग होते हैं जिनको यहाँ आना ज़रूरी है, आना चाहिए और अपनी जो प्रॉब्लम है उसका यहाँ पर पूछें और उसके बारे में अवेयर करवाएं कि कोई ऐसी प्रॉब्लम तो नहीं है जो या होगी है, अगर होगी है तो उसका ट्रीटमेंट आप स्टार्ट करें। इसका इलाज सर पूरी तरह संभव है, ठीक होगा? बिल्कुल बिल्कुल। हार्ट ये अगर इलाज से पहले प्रिवेंशन बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे सपोजिंग किसी को मोटापा है, डायबिटीज़ है, तो उसको हार्ट की बीमारी हो ही नहीं है, तो उसको अगर ये समझाया जाए कि अगर अपना वज़न कम करें, डायबिटीज़ कंट्रोल करें, अपना खाना पीना रहन सहन ठीक करें तो वो हार्ट की बीमारी उसकी रोकी जा सकती है। और दूसरा सवाल आपका ये रहा कि हार्ट की बीमारी का इलाज बिल्कुल होता है, अच्छे तरीके से होता है और आदमी बिल्कुल ठीक हो जाता है। तो सही समय में अगर इलाज किया हो तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि हार्ट का मरीज़ बिल्कुल ठीक हो जाता है। सर, कई लोग एंजियोग्राफी कराते हैं या एंजियोग्राफी से मेरा मेन पर्पज़ किसी को क्रिटिसाइज़ करना नहीं है। पर्पज़ ये है कि अगर एंजियोग्राफी कराने की ज़रूरत है तो वो आदमी ठीक से आइडेंटिफाइड होना चाहिए। ऐसा नहीं होता कि हर कोई जैसे आप और मैं अपनी एंजियोग्राफी कराने लग जाएँ। एंजियोग्राफी की ज़रूरत के एक डेफिनेट लक्षण होते हैं और एक डेफिनेट ज़रूरत और एक पर्पज़ होता है। अगर वो पर्पज़ सॉल्व हो रहा हो और वो पर्पज़ फुलफ़िल हो रहा हो तो एंजियोग्राफी करानी चाहिए। ऐसे हर किसी को एंजियोग्राफी कराने के तो नुकसान होता है। तो ये पर्पज़ जैसे कि मैंने बताया कि अवेयरनेस है, डायग्नोसिस और करेक्ट ट्रीटमेंट एक इम्पॉर्टेंट पर्पज़ है इस कैंप का।